तो दोस्तों सबसे पहले ये जानिए कि प्लेन बीम और टाई बीम का कंसेप्ट क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, सिंपल वे में समझाएंगे, आप समझ जाइएगा। टाई बीम जो है सो अगर आइसोलेटेड फुटिंग है या दो कॉलम है तो दोनों को टाई करने का यूज में आता है। ठीक है, दो कॉलम या दो फुटिंग को एक दूसरे से जोड़ता है, इसलिए कि अगर कुछ ज़मीन के नीचे हलचल होता है, अर्थक्वेक हो या और भी कुछ हो, तो वो सेपरेट नहीं हो, कॉलम सेपरेट नहीं हो, फाउंडेशन सेपरेट नहीं हो, फुटिंग सेपरेट नहीं हो। ठीक है, प्लेन्थ बीम का काम क्या है कि ये जनरली प्लिंथ या फ्लोर जो होता है उसके लेवल में इसका कंस्ट्रक्शन होता है, और उसके ऊपर वो दीवार वाल भी बनाया जा सकता है, लोड भी रखा जा सकता है। ये आप समझ गए। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि डिजाइन रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्शन जोन 4 अर्थक्वेक का हो रहा है, ठीक है, उस एरिया में हो रहा है, तो टाई बीम फाउंडेशन लेवल में या बिलो ग्राउंड एनजीएल रिकमेंड किया जाता है, ताकि फाउंडेशन में हॉरिजॉन्टल फोर्स जब लगता है वो शिफ्ट नहीं हो, नहीं तो जाहिर है कोलैप्स हो जाएगा। और प्लेन बीम कब लगता है, जब फाउंडेशन और जो फिनिश ग्राउंड लेवल या फिनिश फ्लोर लेवल के बीच में डिफरेंस अधिक रहता है, तो प्लिंथ जहाँ पर आपको फ्लोर होना चाहिए वहाँ पर एक बीम लगता है, बीम दिया जाता है, डिजाइन किया जाता है, जो कि वाल के डेड लोड के लिए भी डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इस केस में डीपीसी का जरूरत नहीं पड़ता है, और उसी लेवल पर फ्लोर डिजाइन करके फ्लोर डाला जाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक अच्छा आर्किटेक्ट, देखिए अब दो बीम हो गया। ठीक है, सरिया का अमाउंट प्लिंथ बीम और टाई बीम में अच्छा खासा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको कंक्रीट करीब करीब बराबर ही लगेगा। ठीक है, तो इस कंक्रीट और शटरिंग है बराबर लगेगा। तो इसमें क्या है कि एक अच्छा डिजाइनर ये कोशिश करता है कि प्लिंथ बीम और टाई बीम मिलाकर एक ही बीम दें हम, और एक बीम का खर्चा बचा जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। जो बड़ा प्रोजेक्ट है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है, उसमें फंडिंग इतना रहता है कि इस चीज़ के बारे में लोग उतना सोचता नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत है। लेकिन जब आप अपना घर बनाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ है ये प्लिंथ बीम और टाई बीम का जो अगर आप एक करते हैं दोनों को, है ना, दोनों एक बीम बनाकर दोनों का जब यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो सरिया बांधने में इंजीनियर का सलाह लेना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें डबल रिस्क वाली बात होती है। एक अर्थक्वेक से बचाना है बिल्डिंग को, दूसरा है कि उस बीम के ऊपर लोड भी देना है। इसलिए सरिया का हिसाब किताब जो छड़ होता है अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए, जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको मालूम होना चाहिए। तो ऐसा है कि आप डिफरेंस समझ गए होंगे प्लिंथ बीम और टाई बीम के बीच में। ठीक है, आगे की जानकारी के लिए अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आइए, इंक्वायरी अपॉइंटमेंट प्लेस कीजिए और जानकारी लीजिए। हमारा चैनल है, चूँकि टेक्निकल नॉलेज के लिए होता है ये, इसलिए इसका नाम है चैनल का techno digital.co.in। गूगल में जाइए, लॉग इन कीजिए।